तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। एक ऐसी सुबह की कल्पना कीजिए जब अचानक पूरी दुनिया की नींदें उड़ जाएं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल, हर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। एलियंस आर रियल। नासा एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है और पेंटागन की सबसे टॉप सीक्रेट फाइल्स पब्लिक हो चुकी हैं। ऐसे हैरात अंगेज माहौल में दुनिया भर में जो पैनिक फैलेगा, उसका असर कहां पड़ेगा? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही समझने वाले हैं। हम लॉजिकली देखेंगे कि अगर यह खबर सच होती है तो हमारी इकोनॉमी और आम जिंदगी पर इसका कितना खतरनाक डोमिनो इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एलियंस कहां से आए। सवाल यह है कि जब इंसानियत का सबसे बड़ा राज खुलेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल होगा। अचानक इस डरावने माहौल में क्या स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर जाएगा? क्या बिटकॉइन हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा? या फिर सोने यानी गोल्ड के दाम आसमान छू लेंगे? जब ग्लोबल स्टेबिलिटी बिल्कुल दांव पर लगी हो तो क्या डूबेगा और क्या रातों रात ऊपर उठेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। द पेंटागन यूएफओ मिस्ट्री। आखिर इस पूरे बवाल की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल रिटायर हो चुके मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ऐसी बातें कह रहे हैं जो होश उड़ा देती हैं। ऐसे अनजान ऑब्जेक्ट स्पॉट किए गए हैं जो इम्पॉसिबल स्पीड्स पर मूव करते हैं, अचानक से हवा में गायब हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स भी उन्हें ट्रैक करने में फेल हो गए हैं। अब यहां हमें इस बात पर बहस नहीं करनी कि ये वीडियोस रियल हैं या फेक, बल्कि सवाल ये है कि क्या सरकारें सच में हमसे इतना बड़ा डेटा सालों से छुपा रही हैं? ये क्लेम्स अपने आप में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी जगाते हैं। सेक्शन 2 डिस्क्लोजर, द फर्स्ट रिएक्शन। जिस पल ये खुलासा होगा तब आम जनता का रिएक्शन कैसा होगा? खबर कंफर्म होते ही सबसे पहले जो चीज फैलेगी वो है मास पैनिक। एक अफरा तफरी मच जाएगी। लोग डर के मारे एटीएम्स की तरफ भागेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कैश निकाल सकें। इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज की ऐसी बाढ़ आएगी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। हर तरफ नॉन स्टॉप मीडिया कवरेज, हर न्यूज चैनल पर बस यही खबर, और इन्फॉर्मेशन का वॉल्यूम इतना ज्यादा होगा कि बड़े बड़े सोशल मीडिया सर्वर्स तक तुरंत क्रैश हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर हम इसकी तुलना कोविड-19 वाले मार्केट क्रैश से करें तो एलियन कंफर्मेशन उससे कई गुना बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक होने वाला है। कोविड के टाइम पर डर एक बीमारी का था, लेकिन इस बार डर और अनसर्टेनिटी इस बात की होगी कि इस इन्फिनिट यूनिवर्स में हम इंसानों की औकात क्या है। ये एक डीप एग्जिस्टेंशियल शॉक होगा जिसके लिए कोई पहले से तैयार नहीं है। सेक्शन 3, विल स्टॉक मार्केट्स क्रैश? अब आते हैं इकोनॉमी के सबसे बड़े डर पर। सीधा सा जवाब है हाँ, मार्केट बिल्कुल क्रैश करेगा और बहुत बुरी तरह करेगा। शुरुआत में एक इनिशियल पैनिक सेल ऑफ होगा। जैसे ही लोगों में डर और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स सबसे पहले घबराते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि लोग अपने रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक्स, क्रिप्टो, स्मॉल कैप्स और टेक शेयर्स को जल्दी से जल्दी बेचना शुरू कर देंगे। एक ब्रूटल और इमीडिएट क्रैश पक्का है, क्योंकि उस वक्त कोई भी अपने पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सेक्टर्स रेडी फॉर अ बूम। लेकिन दोस्तों, हर क्रैश में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो रॉकेट बन जाता है। 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें ऐसी खबर से जबरदस्त फायदा होगा। सबसे आगे होगा डिफेंस सेक्टर, क्योंकि उन अनजान थ्रेट्स का डर सरकारों को रेडार, स्पेस डिफेंस और एआई सर्विलेंस का बजट बढ़ाने पर मजबूर कर देगा। दूसरा है स्पेस सेक्टर, जहां लोग अपने ओरिजिन और स्पेस को समझने के लिए डेस्परेट होंगे। तीसरा गोल्ड यानी सोना। जब भी दुनिया में पैनिक मचने लगता है, लोग आंख बंद करके इस सेफ हेवन एसेट की तरफ भागते हैं। और चौथा एआई एंड टेक। एलियन टेक को रिवर्स इंजीनियर करने और साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकारी इन्वेस्टमेंट्स अचानक से बहुत बढ़ जाएंगी। जब इस पूरे मार्केट क्रैश की धूल बैठेगी तो इकोनॉमी के यही 4 स्पेसिफिक पिलर्स पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट्स का सेंट्रल फोकस बन जाएंगे। स्मार्ट पैसा इन्हीं दिशाओं में फ्लो करेगा। सेक्शन 5, द क्रिप्टो रोलर कोस्टर। चलिए देखते हैं डिजिटल एसेट्स पर इसका क्या असर होगा। क्रिप्टो का असर एकदम किसी थ्रिलर मूवी की तरह होगा, क्योंकि इसमें एक डुअल नेचर सामने आएगा। शुरुआत में जरूर एक सिवियर क्रैश आएगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग होगी और लोग डर कर सब बेच डालेंगे। लेकिन ट्विस्ट तब आएगा जब ठीक उसके बाद एक मैसिव रिकवरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसी अर्थ शैटरिंग खबर के बाद लोगों का सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स पर से भरोसा कंप्लीटली टूटने लगेगा, और वही पैसा डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स की तरफ दोबारा शिफ्ट होगा। यानी पहले एक भयानक क्रैश और फिर एक बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड रिकवरी। सेक्शन 6, द बिगेस्ट थ्रेट इज फियर। सबसे बड़ा खतरा इकोनॉमी का नहीं है, असल खतरा है समाज का बिखरना।
सरकारों पर से लोगों का टोटली ट्रस्ट उठ जाना, पूरे दुनिया में डीप रिलीजियस डिबेट्स शुरू हो जाना, इंटरनेट पर फेक न्यूज़ का एक ऐसा एपिडेमिक फैलना जिसे कोई कंट्रोल ना कर सके, और आखिर में एक अनकंट्रोलेबल ग्लोबल केओस। सच्चाई ये है कि इंसानियत के भरोसे का टूटना किसी भी स्टॉक मार्केट क्रैश से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना खतरा है। क्योंकि कहा जाता है ना कि हिस्ट्री गवाह है, डर हमेशा लॉजिक से कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दुनिया का सबसे अनकंट्रोलेबल और अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल और कुछ नहीं बल्कि खुद हम इंसानों के अंदर पैदा होने वाला डर और पैनिक ही होगा। तो अब सोचिए, अगर कल सुबह सच में ये न्यूज़ ब्रेक हो जाती है तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर आसमान छुएगा? क्या वो डिफेंस होगा, गोल्ड, क्रिप्टो या फिर एआई? ये सच में सोचना मजबूर कर देने वाला सवाल है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन हमारी ये क्यूरियोसिटी यहीं खत्म नहीं होती। अगली चर्चा में हम डाइव करने वाले हैं एरिया 51 के उन सबसे बड़े और गहरे राजों के बारे में जो अब तक छुपे हुए हैं। तब तक के लिए कीप वंडरिंग।